हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पौष माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु जी की और श्री कृष्ण के बाल गोपाल की रूप की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। यह साल में आने वाले सभी एकादशी तिथियों में सबसे महत्वपूर्ण होती है। इस दिन व्रत उपवास करने से संतान संबंधी सभी परेशानियां दूर होकर उनके उज्जवल भविष्य का वरदान प्राप्त होता है। अगर आपको भी संतान प्राप्ति में कोई बाधाएं आ रही हैं तो आपको भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल रूप की पूजा करनी चाहिए और पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे साल 2021 में पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा और अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर माह में पड़ने वाली 2 एकादशी के हिसाब से, यानी कि शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, उसके हिसाब से साल में 24 एकादशी का व्रत किया जाता है और व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का व्रत माना जाता है। इन्हीं एकादशियों में से पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पौष पुत्रदा एकादशी कहलाती है, जो कि इस बार 24 जनवरी को मनाई जाएगी। यह एकादशी निसंतान दंपतियों के लिए खास मानी जाती है। जी हाँ, एकादशी तिथियों में पुत्रदा एकादशी का विशेष स्थान है। निसंतान दंपतियों के लिए और जिनको संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं तो उनके लिए ये व्रत बहुत महत्व रखता है। यह व्रत संतान प्राप्ति और संतान की उन्नति की कामना के लिए किया जाता है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा, नियम और विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें योग्य संतान की प्राप्ति होती है। इसी कारण इसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। पौष माह में पड़ने के कारण इसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पुत्रदा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है और सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित व्रत में से एक है। इस त्यौहार के अनुष्ठान आमतौर पर विवाहित जोड़ों द्वारा किए जाते हैं। विवाहित महिलाएं जो संतान की चाहत रखती हैं पुत्रदा एकादशी का व्रत का पालन करती हैं और भगवान विष्णु के दिव्य आशीर्वाद पाने के लिए इस व्रत से जुड़े विभिन्न अनुष्ठान भी करती हैं। आइए अब जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2021 में पौष पुत्रदा एकादशी 24 जनवरी रविवार के दिन है और वैसे तो एकादशी 23 जनवरी को शुरू हो जाएगी। 23 जनवरी की 8:56 पर शुरू होगी और 24 जनवरी रात के 10:57 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 25 जनवरी प्रातःकाल 7:13 से प्रातःकाल 9:21 तक, यानी कि जो व्रत है वो 24 जनवरी रविवार के दिन व्रत रखा जाएगा। आइए अब जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि। एकादशी व्रत का पालन दशमी तिथि से ही किया जाता है, इसलिए दशमी के ही दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर पूजा स्थल पर भगवान विष्णु जी की
और बाल गोपाल जी की प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करें, फिर चंदन से तिलक लगाएं। पूजा में भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य और तुलसी के पत्ते और पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद व्रत की कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए और आप चाहें तो विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं, लेकिन व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। इसके बाद आरती करें और शाम के समय भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में शुद्ध घी का दिया जलाकर पूजन करें। अगली सुबह द्वादशी के दिन पुनः भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत का पारण करें और ब्राह्मण को भोजन और क्षमता अनुसार दान देकर विदा करें। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ उपाय भी बता रही हूँ। पुत्रदा एकादशी पर किए जाने वाले कुछ खास उपाय हैं। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन संतान की कामना के लिए भगवान विष्णु जी को पीले फल, फूल, तुलसी और पंचामृत का भोग जरूर लगाएं और बाल गोपाल की मंत्र का जाप अवश्य करें। अगर आपको संतान की प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं तो आपको बाल गोपाल जी की पूजा करनी है और इनके मंत्रों का जाप करना है। इसके अलावा इस दिन शाम के समय घी का दीपक तुलसी के पौधे के पास जरूर जलाएं। इससे घर में सुख शांति का वास होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है, खुशियाँ बनी रहती हैं। इसके अलावा दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल, जिन्हें लड्डू गोपाल भी कहा जाता है, लड्डू गोपाल स्वरूप की पूजा अवश्य करें और उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। इससे संतान संबंधी सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं, समाप्त होती हैं और उत्तम संतान प्राप्त होती है। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के सामने गेहूं और चावल चढ़ाकर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। इससे हर तरह की समस्या दूर होती है। दोस्तों, अब मैं आपको पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुना रही हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का समापन व्रत कथा सुनने के बाद ही किया जा सकता है। तो पौष पुत्रदा एकादशी की जो कथा है वो इस प्रकार है। भद्रावती के राजा का नाम सुकेतुमन और उनकी रानी हविया खुश नहीं थे और उदास रहते थे, क्योंकि उनके पास कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था और वह निसंतान होने के कारण सदैव चिंतित रहा करते थे और वो हमेशा ये सोचा करते थे कि हमारे बाद राज्य का कार्यभार कौन संभालेगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी में भी संतोष नहीं था। वे सदैव यही विचार करते थे कि हमारे बाद कौन इस राज्य को संभालेगा और बिना पुत्र के मैं देवताओं का ऋण कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है, इसलिए पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है, उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, यानी कि उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं और पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का ही निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया। वहाँ पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प ये सब भ्रमण कर रहे थे। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहा था।
इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे थे, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे थे। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इस तरह से आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए और ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त भी किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ, क्यों? ऐसा वो सोचने लगा। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले हुए थे और सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों का आश्रम बना हुआ था। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहिए। राजा ने कहा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है और हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इस व्रत का पालन करें, इस व्रत को रखें और विधिपूर्वक पूजा करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण भी किया। इसके बाद मुनियों को प्रणाम करके राजा महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार बहुत ही सुंदर, शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हैं, यूज़फुल लगती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन बटन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जब वो इस वीडियो को देखेंगे और इससे उन्हें फ़ायदा होगा तो आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं उस पर भी वीडियो अवश्य बनाऊंगी। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि। हर हर महादेव।